कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आशा फूड ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और फाइनली मेरे में रिचार्ज हो गया है कम से कम 10 दिनों बाद। तो फिर चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैं पूजा करने जा रही हूँ। और शुरुआत में मैंने जो क्लिप जोड़ी है तो वो बाद की है, मैंने पहले जोड़ दी है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाहर पूजा करूँगी। और मेरे में रिचार्ज कम से कम 10 दिनों बाद हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिनों बाद रिचार्ज पड़ा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई परेशानी होती है, उस वजह से रिचार्ज वगैरह नहीं हो पाता है, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। मैंने जैसे तैसे करके 2-3 वीडियो अपलोड की है अपने हस्बैंड के मोबाइल से कनेक्ट करके। तो फाइनली रिचार्ज हो गया है और यहाँ पे अंदर पूजा मेरी समाप्त हो चुकी है। और अब इसके बाद फिर बाहर चलते हैं, पूजा करते हैं। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। ये देखिए, और यहाँ आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे छोटी सी शिवलिंग है, स्थापित है मेरे वहाँ। तो हम लोग डेली रूटीन यानी डेली पूजा यहीं करते हैं। और जब सोमवार वगैरह सावन में पड़ते हैं और किसी को मंदिर जाना होता है तो वहाँ पूजा कराते हैं। और वैसे तो यहीं करते हैं, छोटी सी शिवलिंग है तो यहीं पे जल चढ़ा देते हैं। और सभी लोग घर में जिसको बाहर नहीं जाना है मंदिर तो वो यहीं पूजा कर लेता है। और मेरी तुलसी माता का गमला भी दूसरी तरफ रखा हुआ है, तो वहाँ भी दीपक वगैरह जलाना है अभी, तो वहाँ भी जलाएंगे। और एक पास तुलसी माता का यहाँ इधर शिवलिंग नहीं रखा जाता है, तो हमने दूसरी तरफ हटा के रखा हुआ है। और यहाँ पूजा हो गई है, उसके बाद फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं। तो मैं 2 लोटों में जल लाती हूँ, एक छोटे वाले में एक बड़े में। तो ये देखिए लोटा मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि एक लोटे में छोटे वाले में जल कम पड़ जाता है। और पूजा यहाँ मेरी हो चुकी है। उसके बाद फिर ये देखिए मौसम कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे देखिए मकाई रखी हुई है तसले में प्लास्टिक के, इसमें रख दिया है धूप में, तो ये सूख जाएगी। और फैलाओ तो फिर बूंदाबांदी होने लगती है, इसी वजह से फैलाया नहीं है नीचे। वैसे नीचे डाल दो तो धूप अच्छी लग जाती है। और उसके बाद फिर ये 4-5 बजे का है। फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो यहाँ मैं 5 बजे छत पे आई हूँ कपड़े उतारने। और अभी धूप है फिर भी मैं कपड़े उतारने आ गई हूँ क्योंकि छत पे कपड़े पड़े हुए हैं तो ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि गर्मियों में नीचे डालते हैं। लगभग 4-5 महीने हो गए हैं तब से नीचे ही कपड़े डालते हैं, तो ऊपर ध्यान नहीं रहता है। तो ऊपर डाल दो तो हवा भी लगती है और धूप भी, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बहुत तेज़ धूप होती है तो नहीं आते हैं ऊपर, नीचे ही डाल देते हैं। लेकिन बारिश का टाइम है तो बारिश हुआ करती है और नीचे कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं, क्योंकि पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो अच्छी धूप नीचे नहीं लगती है, तो इसी वजह से ऊपर कपड़े फैला जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये पैंट मैंने पलट दी है, थोड़ी देर बाद अभी जाऊँगी तब ले जाऊँगी। और इधर थोड़ा सा टहल लेती हूँ। और इधर भी कपड़े पड़े हैं दूसरे तार पे, तो यहाँ भी उतार लेती हूँ। और ये देखिए पड़ोस में पानी भरा हुआ छत। तो फ्रेंड्स अब मैं नीचे चल रही हूँ, कपड़े मैं उतार चुकी हूँ। और यहाँ धूप भी थी तो कपड़े सूख भी गए हैं। वैसे सुबह बारिश हो रही थी लेकिन हाँ कपड़े सूख गए हैं। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ। और उसके बाद फिर ये नीचे आ गए हैं, चाय वगैरह हो चुकी थी। और उसके बाद फिर खाने की तैयारी की, तो अब खाना बन रहा है। रोटियां सेक रही हूँ, एक तरफ सब्ज़ी बन रही है। तो मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू परवल की, सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं बेसन की रोटियां बना रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा बेलन मैंने लगाया हुआ है और फिर हाथ से बढ़ा रही हूँ। और वैसे तो चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है, बेसन मकाई की या मोटी गेहूं की बनाओ तो उस पर ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और चूल्हा रखा हुआ है पर हम लोग जाड़ों में ज़्यादातर बनाते हैं। और यहाँ पे इस पर भी सेक लेते हैं अच्छे से धीमी आंच में। तो यहाँ पे मैं बेसन की रोटियां सेक रही हूँ। और जिसका मन होगा वो खाएगा, पापा जी को बेसन की रोटियां पसंद है तो फिर बना देते हैं। तो बेसन की रोटियां और घी और नमक। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैं भून रही हूँ, भुनने वाली हो गई है,
लेकिन थोड़ा सा मैं और ढक देती हूँ। तो अभी कुछ टाइम लगेगा तो मैं ढक देती हूँ, उसके बाद फिर भूनती हूँ। तब तक मैं इधर रोटियां भी सेक लेती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरीके से मैं धीमी आंच में रोटियां सेकती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल गैस जल रही हो और ऊपर से ऐसे रख दो रोटी, तो नहीं सेकनी चाहिए। मैंने धीम कर रखी है गैस। तो ये देखिए फूल गई है मेरी रोटी, बेसन की है। तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। यहाँ पे चने मैंने थोड़े से बॉयल किए थे, और कहते हैं चने जब तक नाग पंचमी नहीं हो जाती तब तक छौंकते नहीं हैं, यानी तड़का नहीं लगाते हैं घुघरी जो बनाई जाती। तो मैंने ऐसे ही पानी में नमक डाल के उबाल लिया है, और इसी तरीके से खा लेंगे। और ये देखिए अगले दिन का सुबह का ब्लॉग है। फ्रेंड्स अभी 5 बज रहा है सुबह का, और मैं यहाँ छत पे हूँ और लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी बैठ गया है। तो आई छत पे टहलने। तो आप लोग कमेंट करके बताना ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करना, और वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये देखिए सुबह का मौसम कुछ इस तरह हो रहा है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना प्लीज़, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। तो फ्रेंड्स मैं छत से नीचे आ गई हूँ, और 5 बज रहा है, और कल मेरे वहाँ लाइट नहीं थी क्योंकि ट्रांसफार्मर फूक गया था, तो इसलिए पूरी रात जैसे ही लाइट नहीं थी तो बहुत परेशानी हुई। छत पे हम लोग गए थे लेटने, तो अभी आए हैं वहाँ से। तो मैं अपने ब्लॉग का अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, नमस्ते।